एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटरशिप। एंड आज की क्लासेस में हम लोग समझते हैं रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं सेल सस्पेंशन। तो सेल सस्पेंशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इस ब्लड ग्रुपिंग का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ब्लड ग्रुपिंग होता है, बट ईजिली आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग एक रिलायबल टेक्निक होता है। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिसके ऊपर आप डाउटफुल नहीं हो सकते, जिसके ऊपर आपको पूरी तरीके से भरोसा होता है। अब इसमें ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन सीरम या प्लाज्मा के थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन रिवर्स टेक्निक से लगाकर एग्लूटिनेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आप रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग यूज़ करते हैं तो रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, प्लाज्मा या सीरम में प्रेजेंट एंटीबॉडी का डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग से हम आरएच का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग ही एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे हम आरएच का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग से हम आरएच का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले देख लेते हैं रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको लेना है टेस्ट ट्यूब, दूसरा लेना है माइक्रोपिपेट, वो भी सीरोलॉजिकल माइक्रोपिपेट होने चाहिए, और आपको चाहिए स्लाइड, और चाहिए आपको सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको यूज़ करना है, नॉर्मल सलाइन, जिसको हम लोग क्या बनाते हैं, सेल सस्पेंशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर में देखिए कि आपको बनाना है 5% सेल सस्पेंशन, 5% सेल सस्पेंशन आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। तो सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले करना होता है सेल वॉश। सेल वॉश करके ही हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेल वॉश, ये जो 5% सेल सस्पेंशन बना रहे हैं, इसी को हम यूज़ करेंगे एज अ रिएजेंट। हम लोग जो है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में जो रिएजेंट लेते हैं वो क्या होता है कि वो नॉन रिएजेंट होता है और मार्केट में कॉमनली अवेलेबल होता है। बट रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग लगाने के लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर रिएजेंट अवेलेबल नहीं होता है, आपको खुद ही रिएजेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि हम सेल्स को वॉश करके सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं। तो आपको यहाँ पे बनाना है सेल सस्पेंशन ए, और एक आपको यहाँ पे बनाना है सेल सस्पेंशन बी। तो सेल सस्पेंशन ए और बी दोनों बनाने के लिए आपको पहले ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, और आपको इन दोनों में कर देना है लेबलिंग। यहाँ पे लेबल कर देंगे ए और यहाँ पे लेबल कर देंगे बी। तो ये जो ए लिखा हुआ है, इसमें आपको लेना है ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट का सैंपल। एक हेल्दी पेशेंट जिसका ब्लड ग्रुप ए, आप फॉरवर्ड मेथड के थ्रू पहले ही चेक करेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप ए है या नहीं। आप कंफर्म करेंगे कि ब्लड ग्रुप ए है, तो देन आप उसका सैंपल इसमें कलेक्ट कर लेंगे। 2 ml सैंपल आपको कलेक्ट करना होता है। दूसरा आपको लेना है ब्लड ग्रुप बी का सैंपल। सेम ऐसे पर्सन को चूज़ करना है जो हेल्दी पर्सन हो और जिसका ब्लड ग्रुप आप फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप से कंफर्म कर लोगे कि उसका ब्लड ग्रुप बी आना चाहिए। तो ऐसे पर्सन का ब्लड आपको सैंपल ले लेना है, ये भी लेना है आपको 2 ml। 2 ml सैंपल लेने के बाद इसके बाद इसको किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब इसको आप लोग डाल देंगे सेंट्रीफ्यूज़ करने के लिए। ये जो सेंट्रीफ्यूज़ करने के लिए जब आप डालेंगे, आप यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट फॉर 1000 RPM। आप बहुत ज़्यादा RPM बढ़ा देंगे तो हो सकता है आपके ब्लड सेल्स जो हैं वो लाइज हो जाएं, ब्लड सेल ब्रेक डाउन हो जाए, इसलिए आपको RPM कम रखना है और आपको टाइम 15 मिनट के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज़ में डाल देना है। जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूज़ का एक वर्क होता है, ये हमेशा क्या करता है, सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करने का काम करता है। तो जितने भी सेल्स रहेंगे वो आ जाएंगे आपके बॉटम में, आ जाएंगे ये सेल्स, और जो प्लाज्मा है वो कहाँ आ जाएगा, आपके सुपरनेटेंट पार्ट में आ जाएगा। तो जब ये सुपरनेटेंट पार्ट में प्लाज्मा आपको आ जाएगा और ये नीचे क्या आ गया, आपके सेल्स आ गए, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे आ गया आपका प्लाज्मा और यहाँ पे आ गया आपके
सेल्स। तो यहाँ पे अब प्लाज्मा को आपको क्या कर देना होता है, डिस्कार्ड करना है। प्लाज्मा का हमको यूज़ नहीं है, हमको प्रिपेयर करना है सेल सस्पेंशन। तो यहाँ पे हमने प्लाज्मा को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, सेल। कौन सा सेल बच गया, एक ब्लड ग्रुप ए का सेल, एक ब्लड ग्रुप बी का सेल बचा। तो यहाँ पे अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको ऐड करना है NS। NS मतलब नॉर्मल सलाइन आपको ऐड कर देना है। नॉर्मल सलाइन जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जब ट्यूब जो है उसके आधे से ज़्यादा में आपको नॉर्मल सलाइन, जैसे ये सेल्स हो गए, तो इस एरिया तक आपको क्या करना है, कंपलसरी नॉर्मल सलाइन को ऐड कर देना है। तो नॉर्मल सलाइन ऐड करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज़ कर देते हैं। जब ये सेंट्रीफ्यूज़ होगा तो फिर से सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो जाएगा। फिर से जो लिक्विड पार्ट आपको मिलेगा, इस लिक्विड को आपको क्या कर देना है, डिस्कार्ड करते जाना है। तो ये जो प्रोसेस है इसको आपको रिपीट करना है, 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। फिर से यहाँ पे जब आपका सुपरनेटेंट डिस्कार्ड हो जाएगा तो फिर से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे फिर से उसमें ट्यूब लेना है, ट्यूब में फिर से डाल देना है नॉर्मल सलाइन, और नॉर्मल सलाइन डालने के बाद फिर से सेंट्रीफ्यूज़ कर देना है, और सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद फिर से उसको क्या कर देना है, जो सुपरनेटेंट है उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो ये प्रोसेस आपको कंपलसरी रिपीट करने हैं 3 टाइम पे। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, बार बार हम नॉर्मल सलाइन डाल रहे हैं, देन नॉर्मल सलाइन को डिस्कार्ड कर रहे हैं, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सेल वॉश। क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉश। बार बार हो रहा है। जैसे कि क्या होता है, आप कपड़ा धोते हैं सब लोग, तो क्या होता है, एक बकेट लेते हैं, दूसरा बकेट लेते हैं, तो कपड़ा को एक ही बकेट में नहीं धोते, एक में डालते हैं, फिर यहाँ से निकाल के दूसरे में डालते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सर्फ अगर आपके कपड़ों में रहता है वो पूरी तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ सेल्स की रिक्वायर्ड होती है, इसका मतलब सिर्फ एंटीजन हमको यहाँ पे चाहिए होता है। तो जो एंटीजन रहेंगे वो बार बार वॉश करने से क्या हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमको प्योर क्या मिलने लगेगा, एंटीजन यहाँ पे हमको मिलने लगता है। तो अब तक आपको जो सेल मिला, अब तक जो हम प्रोसेस कर रहे थे उसको बोल रहे थे सेल वॉश करना। अब जो हमको लास्ट में 3 टाइम वॉश करने के बाद हमको जो सेल मिलेगा उसको हम बोलेंगे वॉश्ड सेल। मतलब जिस सेल को हमने क्या कर लिया है, वॉश कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉश्ड सेल हो जाएगा। तो ये जो वॉश्ड सेल्स होते हैं, अब इसी वॉश्ड सेल से हमको क्या बनाना है, सेल सस्पेंशन। ये वॉश्ड सेल ए है, ये वॉश्ड सेल बी होता है। अब इसी से हमको क्या प्रिपेयर करना होता है, सेल सस्पेंशन। तो सेल सस्पेंशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको देख लीजिए। सबसे पहले 2 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब ए और ये टेस्ट ट्यूब बी। आप यहाँ पे लेबल कर दीजिए सेल सस्पेंशन ए और यहाँ पे सेल सस्पेंशन बी। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों ही ट्यूब में आपको ऐड करना है नॉर्मल सलाइन, NS आपको ऐड करना है। नॉर्मल सलाइन आपको ऐड करना होता है 950 माइक्रोलीटर ऐड करते हैं। देन आपको इसमें ऐड करना है वॉश्ड सेल ऐड करना है। तो वॉश्ड सेल, तो ए वाले से ए वॉश्ड सेल ऐड करोगे, बी वाले से बी वॉश्ड सेल ऐड करते हैं। तो वॉश्ड सेल आपको ऐड करना होता है 50 माइक्रोलीटर। तो कितना हो गया टोटल, 50 माइक्रोलीटर ले लिए, तो ये टोटल हो गया आपका 1000 माइक्रोलीटर, मतलब 1 ml का आपने सेल सस्पेंशन प्रिपेयर किया। और ये 5 पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये कितना परसेंट में बन गया, 5% सेल सस्पेंशन यहाँ पे बन गया। अब ये जो सेल सस्पेंशन बना, ये सेल सस्पेंशन ए कहलाएगा, ये सेल सस्पेंशन बी कहलाएगा। तो सेल सस्पेंशन ए और सेल सस्पेंशन बी, इसी को आप यूज़ करोगे एज ए रिएजेंट, जिससे आप अपने ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब सेल सस्पेंशन या रिएजेंट तो हमने प्रिपेयर कर लिया। तो रिएजेंट प्रिपेयर करने के बाद अब हमको टेस्ट प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है। तो देखिए अब प्रोसीजर में क्या करते हैं, देखिए प्रोसीजर, ए एंड बी ब्लड ग्रुप वाले हेल्दी पर्सन का ब्लड लेकर हमने 5% सेल सस्पेंशन बना लिया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। देन 2 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों को लेबल करते हैं, ए एंड बी। तो आपको 2 क्लीन एंड ड्राई क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, और एक टेस्ट ट्यूब में लेबलिंग करना है ए, एक टेस्ट ट्यूब में लेबलिंग करना है बी। ए लेबल वाले ट्यूब में रिएजेंट ए
सेल सस्पेंशन ऐड करते हैं। तो ये जो सेल सस्पेंशन हमने बना के रखा है, तो इसी सेल सस्पेंशन को एक और ट्यूब में आपको ऐड करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं अब। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने लेबलिंग किया ए, यहाँ पे आपने लेबलिंग किया बी। तो दोनों में क्या करना है, इसमें ऐड करना है आपको सेल सस्पेंशन ए को, इसमें आपको ऐड करना है सेल सस्पेंशन बी को, ऐड करते हैं। तो सेल सस्पेंशन ए, सेल सस्पेंशन बी ऐड करना होता है 100 माइक्रोलीटर आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको क्या ऐड करना है, इसमें आपको डालना है पेशेंट सैंपल, पेशेंट सैंपल। अब यहाँ पे पेशेंट का जो सैंपल है उसमें से आपको यूज़ करना है प्लाज्मा या सीरम, प्लाज्मा या सीरम आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वल क्वांटिटी में क्या डाल देना है, प्लाज्मा या सीरम। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने क्या डाल दिया, प्लाज्मा डाल दिया। प्लाज्मा आपको ऐड करना होता है 200 माइक्रोलीटर। तो आपने ए में भी 200 माइक्रोलीटर प्लाज्मा ऐड कर दिया, बी में 200 माइक्रोलीटर प्लाज्मा ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये डाउट मत कीजिएगा प्लाज्मा आ कहाँ से रहा है। हम लोग किसी भी पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं जिसका हमको रिवर्स ब्लड ग्रुप लगाना है, ब्लड को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज़ कर दे रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज़ करने से सॉलिड और लिक्विड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो जो लिक्विड पार्ट हमको मिल रहा है वही क्या है, हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो उसी प्लाज्मा को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही ट्यूब में ऐड कर रहे हैं। दोनों ट्यूब में ऐड करने के बाद दोनों को क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज़ किया जाता है। देखिए, दोनों ही ट्यूब में ऐड कर दिए थे, उसके बाद दोनों ट्यूब को क्या करते हैं, 200 प्लाज्मा हमने ऐड कर दिया। दोनों ट्यूब को हम लोग 10 to 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट करते हैं ताकि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है, एग्लूटिनेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। देन 1000 RPM में 1 to 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं। देन एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए, एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करके रिपोर्टिंग हमको कैसे करना होता है। तो ये फॉरवर्ड से जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसमें रिज़ल्ट फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के अपोजिट से कंफर्म करते हैं। ठीक है, अब अपोजिट से कैसे कंफर्म करते हैं, अगर टेस्ट ट्यूब ए में एग्लूटिनेशन आता है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, इसी तरह बी में एग्लूटिनेशन आता है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। और अगर टेस्ट ट्यूब ए बी दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं आया तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और टेस्ट ट्यूब ए बी दोनों में एग्लूटिनेशन आता है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसमें RH का डिटर्मिनेशन नहीं होता है। तो ये जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है हमारे फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग से। एक आपको डिटेल में समझा देती हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा कि इसमें ऐसा अपोजिट में हमको रिएक्शन क्यों देखने को मिल रहा है। तो ये हमने लिया था टेस्ट ट्यूब एक और ये टेस्ट ट्यूब दूसरा, दो टेस्ट ट्यूब ले लिए थे। इसमें क्या लेबलिंग था, ए, इसमें क्या लेबलिंग था, बी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना था, दोनों में सेल सस्पेंशन ऐड करना है, सेल सस्पेंशन, CS लिख रही हूँ मतलब सेल सस्पेंशन। इसमें ऐड करना है सेल सस्पेंशन ए, इसमें ऐड करना है सेल सस्पेंशन बी। सेल सस्पेंशन जो हम लोग ले रहे हैं, तो सेल सस्पेंशन में हमने लिया था सेल्स, क्या लिया था हमने, सेल्स। सेल्स मतलब कौन से सेल्स, RBC यहाँ पे हमने लिया है। तो RBC के सरफेस में क्या प्रेजेंट होता था, एंटीजन। तो क्या हम बोल सकते हैं सेल सस्पेंशन ए में क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप क्या था, ए था। जिसका हमने ए सेल सस्पेंशन बनाया उसका ब्लड ग्रुप क्या था, ए था। तो ब्लड ग्रुप ए था, तो उसी का हमने जब ब्लड लिया तो उसके RBC में सरफेस में क्या एंटीजन था, ए एंटीजन था। तो यहाँ पे सेल सस्पेंशन ए जैसे मैंने लिखा है उसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एंटीजन ए। यहाँ पे लिखा है सेल सस्पेंशन बी, इसको हम क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एंटीजन बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं प्लाज्मा। किसका प्लाज्मा, पेशेंट का प्लाज्मा है ये। ठीक है, तो जब प्लाज्मा ऐड कर रहे हैं तो प्लाज्मा दोनों में ऐड कर दिए, 200 ऐड कर दिए थे। दोनों को हमने इंक्यूबेट करके सेंट्रीफ्यूज करके उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एग्लूटिनेशन आया या नहीं। इस सपोज
ए वाले ट्यूब में एग्लूटिनेशन आ रहा है, बी वाले ट्यूब में कोई एग्लूटिनेशन नहीं आया, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बोला जाएगा? तो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो हम बोलते हैं कि सर ए वाले में एग्लूटिनेशन आया, बी में नहीं आया। इसके फॉरवर्ड के ये अपोजिट होता है, तो अपोजिट होता है इसका मतलब क्या हो सकता है कि ए में जब एग्लूटिनेशन आया तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। तो इसका हमने बता दिया कि इसका ब्लड ग्रुप तो बी हमने मान लिया, क्योंकि ए में एग्लूटिनेशन आता है तो उसके अपोजिट होता है, तो अपोजिट क्या है? बी है, तो ब्लड ग्रुप बी हो रहा है। अब बी क्यों हो रहा है? तो एग्लूटिनेशन क्यों ए में आ रहा है? तो आप जानते हैं जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके में आरबीसी के सरफेस में एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा या सीरम में जो एंटीबॉडी है तो ये एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एंटीजन तो हम लोग ले नहीं रहे हैं, हम पेशेंट का क्या यूज़ कर रहे हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या रहता है? एंटीबॉडी रहता है। तो एंटीबॉडी क्या है? ए। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंटीबॉडी ए। इसमें आया एग्लूटिनेशन? नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंटीबॉडी ए। दोनों सेम सैंपल ऐड किए हैं तो एंटीबॉडीज़ तो चेंज नहीं हो जाएंगे, दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पे एंटीबॉडी है, यहाँ पे एंटीबॉडी ए। तो सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? ये लोग बाइंड कर लेते हैं। जब दोनों आपस में बाइंड होता है तो क्या शो करता है? एग्लूटिनेशन। ये एग्लूटिनेशन शो होने लगेगा। अब बताइए यहाँ पे सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी है क्या? नहीं, यहाँ पे तो एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, तो दोनों डिफरेंस है। तो डिफरेंस होने की वजह से एक दूसरे को ये लोग बाइंड नहीं करते हैं। अब जब बाइंड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं शो होगा। तो बताइए इसके सैंपल में कौन सा एंटीबॉडी था? एंटीबॉडी तो बी प्रेजेंट था। तो एंटीबॉडी के बेस पे तो हमने ब्लड ग्रुप को डिसाइड नहीं किया है, हमने ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया है एंटीजन के बेस पे। तो जिस पेशेंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, अगर उसी का हम लोग आरबीसी देखें तो उसमें एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा? बी प्रेजेंट होगा। तो इस तरह ये रिवर्स मेथड में चलता है कि हमने पहले एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया, उसके बेस पे बता रहे हैं कि उसके अगर हम लोग आरबीसी को एग्जामिन करेंगे तो एंटीजन उसमें बी प्रेजेंट होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऐसे नेक्स्ट सारे ब्लड ग्रुप को आप भी बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, और मैं आपका जो नोट्स है वो ज़रूर चेक करूँगी। देन आगे हम स्टडी करते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।